हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान पुलिस में आई कांस्टेबल भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में सब कुछ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के तहत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला, यूनिट, बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक यानी ड्राइवर और कांस्टेबल बैंड व पुलिस दूरसंचार के कुल 4,438 पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह ऑनलाइन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड यानी RISL के द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क और जन सुविधा केंद्र यानी CSC और विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापित समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 10 नवंबर 2021 से लेकर 3 बार है यानी 3 दिसंबर 2021 तक भरे जाएंगे। दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश और परिपत्र या नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन तत्समय प्रभावी रहेगा, यानी किसी भी समय विज्ञापन में चेंज किया जा सकता है जो कि मान्य होगा। दोस्तों, कांस्टेबल सामान्य, चालक और पुलिस दूरसंचार अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी यानी OMR पर आधारित होगी और ये होने की संभावना है माह दिसंबर 2021 में या फिर जनवरी 2022 में। और भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता, पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का समस्त विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 29/2021 में वर्णित है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए लिए जाने हैं और इस हेतु आपके पास SSO ID होनी चाहिए। और अगर आपके पास SSO ID नहीं है तो आप sso.rajasthan.gov.in पर भी जाके SSO ID बना सकते हैं या फिर SSO ID ई मित्र कियोस्क या CSC पर निःशुल्क बनवाई जा सकती है। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी आवेदक द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से भरा जा सकता है। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर की या फिर साइबर कैफे पर जाकर वेबसाइट ओपन करेंगे recruitment2.rajasthan.gov.in। इस पर आवेदन भरा जा सकता है। और दूसरा, राज्य सरकार के अधीनस्थ संचालित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन किस तरह से करेंगे। आवेदक आवेदन भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु संबंधित ई मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क देकर वहां पर आपको रसीद मिलेगी, आप उनसे भरवा सकते हैं। और हाथ से भरे गए आवेदन पत्र और हार्ड कॉपी किसी भी रूप में विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही लिए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा और भी सूचनाएं दी गई हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और ये बताया जाएगा कि आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो गया है। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए स्पष्ट और हाल में खींची गई फोटो, नवीनतम रंगीन फोटो आपको लगानी है जिसका साइज होना चाहिए 50 से 100 KB का। और इसके पश्चात दिनांक DDMMY उस पर अंकित होना चाहिए कि किस डेट को वो खींचा गया है फोटो। और नमूना हस्ताक्षर वहाँ पे स्कैन करके आपको लगाना होगा 20 से 50 KB का। और दोस्तों, इसके अलावा आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन प्रपत्र के प्रीव्यू को आवेदक सबमिट न माने। और इसके अलावा दोस्तों, अब बात करेंगे परीक्षा शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क लिया जाएगा सामान्य वर्ग राजस्थान के क्रीमी लेयर के OBC और MBC वर्ग के आवेदकों से 500 रुपये और OBC राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के OBC, MBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया और सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग MBC के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आपसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा 400 रुपये। और
इसके अलावा अगर आप राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपका आवेदन सामान्य वर्ग में माना जाएगा और आपको परीक्षा शुल्क 500 रुपये देना होगा। लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेबसाइट पर लिखित परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों में अलग से दी जाएगी और अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र रिक्रूटमेंट पोर्टल पर SSO ID से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र संबंधी सूचना अभ्यर्थी के ईमेल ID पर और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी। अब बात करेंगे भर्ती हेतु रिक्त पद। दोस्तों, जिला, यूनिट और बटालियन में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की गई है। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 62 पद भी सम्मिलित हैं। यानी आप अगर नेशनल लेवल के या कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के हैं तो 62 पद अलग से इसमें आरक्षित है, उसका आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इनका विवरण आप देख सकते हैं रिक्त पदों का कुछ इस तरह से है। कांस्टेबल ये सामान्य वर्ग का है, सामान्य क्षेत्र में, और ये जिला और यूनिट वाइज दिए गए हैं कि पुरुष के कितने पोस्ट यहाँ पे खाली हैं और महिलाओं की कितनी पोस्ट खाली हैं, किस वर्ग में कितनी पोस्ट है। दोस्तों, आप ये पूरा देख सकते हैं विज्ञापन, हम इसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके ये पूरी विज्ञप्ति पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने बात की कि कुल पदों की संख्या 4438 और उसमें वर्गवार ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पद, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे आरक्षण की। महिलाओं के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या इसके अनुसार सीधी भर्ती महिलाओं के लिए उपरोक्त 30% आरक्षण में से 8% विधवाओं के लिए, यानी कुल महिलाओं का आरक्षण है 30% और उसमें से 8% है विधवा महिलाओं के लिए और 2% विच्छिन्न विवाह यानी तलाकशुदा महिलाओं के लिए होगा और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण दे होगा। आप इसमें पढ़ सकते हैं पूरा। और इसके अलावा TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति और शहरी या आदिम जातियों के लिए भी आरक्षण है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अगर राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो उसके लिए क्या है, राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। अब बात करेंगे सबसे मेन चीज वेतनमान और पेंशन के बारे में। नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन यानी प्रोबेशनल पीरियड माना जाएगा और इसमें आपको 14,600 रुपये मासिक नियति फिक्स ये दिया जाएगा आपको 14,600 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में। उसके पश्चात 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला L5 यानी पे मैट्रिक्स में लेवल 5 का वेतनमान आपको दे होगा। और चयनित और नियुक्त होने वाले कांस्टेबलों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1/1/2004 से निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी, यानी कि NPS न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन देगी। आपको ओल्ड एज पेंशन जो ओल्ड पेंशन थी वो नहीं दे होगी। अब बात करेंगे भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता और छूट। सबसे पहले अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का या नेपाल का या भूटान का भी नागरिक यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि का में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम जानेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए। जिला पुलिस के लिए होनी चाहिए मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और MRC MBC बटालियन हेतु यानी कि बैंड वालों के लिए स्कूल और बोर्ड से 10वीं कक्षा, अगर आप बैंड में अप्लाई करते हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। और पुलिस दूरसंचार में होना चाहिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित या फिर कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं या फिर कोई समकक्ष योग्यता। और अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास
विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LMV और HMV वाला दोनों, हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल दोनों का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद आता है आयु सीमा। आयु सीमा की बात करेंगे तो सभी अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का शिक्षण प्रदान किया गया है ऊपरी आयु सीमा में, और आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। तो अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आप आपकी जन्म तिथि यानी 1/1/2004 से बाद की नहीं होनी चाहिए, और 2/1/1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर महिला हैं तो आपको छूट दी गई है, आप 2/1/93 से पहले के नहीं होने चाहिए। EWS SC ST में आपकी जो एज है 1/1/2004, DOB 1/1/2004 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 2/1/93 और 2/1/88 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आसार्थियों और कर्तव्य का पालना करते हुए मारे गए यानी मृतक आश्रित के लिए मैक्सिमम एज तो 1/1/2004 यानी DOB 1/1/2004 से बाद की नहीं होनी चाहिए, और 2/1/95 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और महिला हैं तो 2/1/90 से पहले की नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी ये दी गई है, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी तरह से दिया गया है। और शारीरिक मापदंड की बात करेंगे अब। शारीरिक मापदंड दोस्तों, इसमें न्यूनतम ऊंचाई आपकी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर अगर आप पुरुष हैं तो, और महिला हैं तो 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। और न्यूनतम सीना सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और जो कि महिलाओं के लिए लागू नहीं होता। और न्यूनतम वजन होना चाहिए, न्यूनतम वजन का कोई वो नहीं है क्राइटेरिया, लेकिन महिलाओं के लिए है 47.5 किलो कम से कम वजन होना चाहिए महिलाओं में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ अन्य शर्तें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही चिकित्सकीय मान मापदंड दिए गए हैं, आपको मेडिकली फिट होना चाहिए इसके लिए। और नियुक्ति के लिए अयोग्यता, अगर आप ऐसे पुरुष या महिला हैं जिसकी एक से अधिक पत्नी या पति जीवित हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें। और इसके अलावा अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं, 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक बच्चे हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक शर्त दी गई है, किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया है। दहेज लिया है आपने तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इस तरह से कई सारी शर्तें दी गई हैं, आप उनको पूरा पढ़ सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी बात करेंगे। चयन प्रक्रिया होगी, सबसे पहले होगा लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा, और विशेष योग्यता वालों के लिए प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक, यानी कि कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए 150 अंक की परीक्षा होगी, और फिर 30 अंक की होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। और अगर एनसीसी वगैरह का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो 20 नंबर उसको मिलेंगे, यानी कुल 200 नंबर का ये होगा। और इसी तरह से कांस्टेबल चालक के लिए भी 200 नंबर का होगा। और अगर बैंड में कर रहे हैं आप तो बैंड वालों के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, और शारीरिक दक्षता परीक्षा में 20 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 20 नंबर, दक्षता परीक्षा 30 नंबर की, और टोटल 50 नंबर का इस तरह से ये होगा। अब बात करें लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा में जो 150 क्वेश्चनों का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसमें समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। हाँ, एक प्रश्न 1 अंक का होगा यानी 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, और गलत प्रश्न के लिए आपके 25% अंक यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। और इसमें क्या इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। विवेचना और तार्किक योग्यता और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 अंक के। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषयों पर यानी करंट भी पूछा जाएगा 35 नंबर का, 35 अंकों का। और महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध और उनसे संबंधित कानून, प्रावधानों, नियम आदि पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति से कुल पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। इस तरह से 150 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो दोस्तों इसके अलावा हमने पहले बात की थी कांस्टेबल बैंड हेतु लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। और शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में
संबंधित जिला, यूनिट, बटालियन की पदवार, वर्गवार और महिला पुरुष रिक्तियों के 5 गुना उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। और शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल परीक्षा में शामिल किया जाएगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। और शारीरिक दक्षता में क्या होगा, समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ निम्नानुसार करनी होगी। कांस्टेबल सामान्य और दूरसंचार के लिए 25 मिनट में करनी होगी, महिला को 10 मिनट फालतू मिलेंगे, 35 मिनट में करनी होगी। भूतपूर्व सैनिक 30 मिनट में दौड़ कर सकते हैं। और ट्राइबल, सब प्लान और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 30 मिनट और 30 अंक मिलेंगे इसमें। और कांस्टेबल चालक और उसके लिए इस तरह से दिया गया है 20 अंक का। और शारीरिक मापतोल के बारे में जानकारी दी गई है। और अगर आप विशेष योग्यता है आपके पास, एनसीसी का प्रमाण पत्र है, सी है, बी है, उसके अनुसार 10, 8 या 6 नंबर आपको दिए होंगे। अगर आप होमगार्ड हैं तो आपको इसके अनुसार अलग से अंक दिए होंगे। और पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि अगर आपके पास है तो आपको निम्नानुसार अंक दिए होंगे। चयन सूची किस तरह से बनाई जाएगी दोस्तों, अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार यानी कि लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मापतौल, विशेष योग्यता और चालक पद की दक्षता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयता क्रम में यानी कि एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके अनुसार आपका चयन होगा। और इसके अलावा स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका किया जाएगा। साथ ही आपका करेक्टर वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने होंगे। और प्रमाण पत्रों की बात करें तो प्रमाण पत्र देने होंगे आपको, मूल प्रमाण पत्र और उनकी स्व प्रमाणित प्रति आपको देनी होगी। शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आयु से संबंधित प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रमाण पत्र, और आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र, और नियोक्ता से एनओसी आपको लेनी होगी अगर आप पहले से ही किसी जॉब में हैं तो। और आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए यानी कि मृतक आश्रित है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और अंतिम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा और भी कई सारे निर्देश दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरा जाना। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 10 नवंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 तक फॉर्म लिए जाएंगे। आपको अंतिम तिथि का बिना वेट किए पहले से ही अप्लाई कर देना है ताकि आगे दिक्कत ना आए। तो दोस्तों सभी शुभकामनाओं के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।